जी पे कहाँ क्या हो गया मेरे उसमें गो टू सेकंड। हाँ प्रभु जी, पता नहीं यहाँ पे ये माइक ऑडियो शेयर ऑन करने का आता है, पर वो मेरे में हो नहीं रहा है। माता जी, आप ट्राई करके देखिए एक बार। आपके साइड से हो रहा है क्या स्क्रीन शेयर ऑडियो के साथ? ओके, कर दी। मैं वीडियो ये इस पे चैट पे भेजता हूँ। नहीं होगा प्रभु जी। नहीं हो रहा ना आवाज ऑन? नहीं होगा प्रभु जी मुझसे भी। जी माता जी, मैं फिर शिव साई प्रभु जी को फिर बोल देता हूँ। हाँ, पता नहीं कुछ ऐसा सेटिंग्स में होता है या क्या। पिछली बार भी नहीं हो रहा था ऑडियो ऑन। हरे कृष्णा माता जी। हेलो। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी ने एक लिंक भेजा है, तो वो हम लोग को रीड करना है ऐसा। करिए प्रभु जी। मैं माता जी स्क्रीन शेयर करता हूँ। माधवाचार्य जी का अपीयरेंस डे है उस पे, उसके बारे में। माधवाचार्य, ठीक है। तो माता जी, मंगलाचरण कौन करेगा? आप कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं।
आप कर सकते हैं प्रभु जी, तो कर लीजिए। आता तो है ना आपको? हाँ माता जी okay। करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीरूपदपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश्च गणगयिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृश्च कृपा सिन्धुनेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अ, ठीक है माता जी स्टार्ट करते हैं हाँ। मैं रीडिंग करके बस हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा इनका। ओके प्रभु जी। For 12 years, Madhya Bhatt would regularly travel the 8 miles north from his village of Valley to Udupi. There at the Ananteshwara temple, he would pray for a son. तो इसमें क्या लिखा है कि फॉर 12 ईयर्स 12 साल तक जो माध्य गया भट्ट जो थे वो ट्रेवल टू 8 माइल्स, वो 8 माइल्स ट्रेवल करते थे किधर नॉर्थ की तरफ फ्रॉम हिज विलेज ऑफ बैली टू उडुपी। उडुपी के लिए वो जाते थे 8 माइल्स है ना। देयर एट द अनंतेश्वर टेम्पल, और अनंतेश्वर टेम्पल में वो क्या करते थे, ही वुड प्रे फॉर द सन, वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे। One day, a devotee in a trance-like state climbed the temple flagpole and announced that 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 to reestablish the purest principle of the religion। तो एक दिन क्या हुआ, एक डिवोटी जो टेम्पल होता है उसका जो जहाँ पे झंडा होता है तो वहां पे ऐसा क्लाइंब किया और ऊपर से वहां से अनाउंस किया टू रीस्टैब्लिश करने के लिए द प्योरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। तो धर्म है, धर्म का जो प्योरेस्ट प्रिंसिपल है उसके लिए। अ मेल चाइल्ड एंड इनकारनेशन ऑफ ययु, एक मेल चाइल्ड इनकारनेशन, और जो इनकारनेशन है वेयु का, द डेमीगॉड, द इनकारनेशन ऑफ वायु, द डेमीगॉड इन चार्ज ऑफ एयर, जो वायुदेव है उनका एक इनकारनेशन है ना। अ मेल चाइल्ड वुड सून बी बॉर्न, उस वो जो डिवोटी था उसने ऐसा टेम्पल के जो जहाँ पे ध्वज होता है वो वहां पे गया, उसने एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया कि जो इनकारनेशन है किनका, वायु का, जो क्या है डेमिगॉन है किसके, एयर के, है ना, वो सून बी बॉर्न, वो क्या होगा जल्दी वो जन्म लेने वाला है। माधग्या अंडरस्टूड विद इन हिज हार्ट, वो अपने जो माधग्या थे जो वो तुरंत समझ गया अपने हार्ट में क्या, कि दैट दैट दिस वुड बी हिज ओन सन, कि जो ये जिस की बात हो रही है, जिस इनकारनेशन की बात हो रही है वो और कोई नहीं, वो मेरा ही क्या है, मेरा ही चाइल्ड है, मेरा ही बेटा है। सून हिज वाइफ वेदावती, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम जो क्या था, वेदावती था। गिव बर्थ टू अ सन, उन्होंने एक बच्चे को क्या दिया, जन्म दिया। द हैप्पी कपल नेम्ड हिम विशुदेव, वासुदेवा, वासुदेवा, उन्होंने अपने जो पुत्र था है ना उसको क्या नाम दिया, वासुदेव नाम दिया। अ, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है ना मेरा? प्रभु जी आवाज आ रहा है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे जो शोर हो रहा था मैं। अभी आ रहा है ना आवाज? जी प्रभु। Okay। अ, ठीक है, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि द हैप्पी कपल नेम्ड
हिम वासुदेव, उन्होंने जो पुत्र था उसका नाम वासुदेव रखा, जो क्या था, इनकारनेशन किनका, वायुदेव, वायु का, है ना। फ्रॉम इनफेंसी वासुदेव showed एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट। ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग से जो वो वासुदेव था, उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट शो किया। ऐसा इंटेलिजेंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो नॉर्मली होता है कुछ उससे भी ज्यादा। सो मच सो दैट ही वॉज गिवन ब्राह्मणिकल इनिशिएशन एट द एज ऑफ 5। इवन दैट मच की मतलब जो एट द एज ऑफ 5 उनको क्या क्या ब्राह्मणिकल इनिशिएशन मिल गया। जैसे हमारे स्कॉन में भी होता है, पहले क्या होता है, अरे हरिनाम दीक्षा होती है, फिर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर उसके बाद होती है संन्यास दीक्षा। तो एट द एज ऑफ 5 उनको क्या मिल गया, सब ब्राह्मण दीक्षा मिल गया। 3 years earlier, whatever he heard or read, even just once, he could remember, है ना। तो वो स्टार्टिंग में ही वो जो भी सुनते थे वो उसको क्या कर पाते थे, रिमेम्बर कर पाते थे। जैसे गुरु महाराज हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं, क्या बताते हैं कि ये कलयुग में लोग कैसे हैं? श्रुतिधर लोग, श्रुतिधर नहीं है। लोग एक बात सुन के उसको याद नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि हमको लिखना चाहिए। जैसे मैं अपना सोचता हूँ तो मैं भी याद नहीं कर रख पाता चीजों को, मैं भी लीलाएं हैं, सिद्धांत है, पढ़ता हूँ भगवद गीता पर, तब भी चीजों को रिमेम्बर नहीं रख पाते, श्लोकास होते हैं हम भूल जाते हैं। तो पहले के लोग ऐसे थे, तो इसमें बता रहा वो तो वायुदेव के स्वयं अवतार थे, वो थे इनकारनेशन, रिमेम्बर कर पाते थे। So much that कहाँ पे थे हम लोग, whatever he heard or read even just once he could remember. His body was usually strong, lustrous and beautiful. ये उनके कुछ फीचर्स हैं क्या, कि उनकी जो बॉडी थी वो बहुत स्ट्रांग थे, लस्ट्रियस और ब्यूटीफुल भी थे। हाँ, स्ट्रांग भी थे, ब्यूटीफुल भी थे। एट द एज ऑफ 11 वासुदेवा लेफ्ट होम फॉर उडुपी। उन्होंने अपना घर, 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा। वासुदेव लेफ्ट होम फॉर उडुपी टू लिव with Achyutapreksha, an aesthetic widely respected for his scholarship and saintly characters, है ना। फिर उन्होंने अपना घर छोड़ा और क्या किया, लिव इन अच्युताप्रेक्षा, ये एक जगह का नाम है, यहाँ पे उन्होंने रहने का वो किया। एन एस्थेटिक वाइडली रिप्रेजेंट एन एस्थेटिक वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर हिज स्कॉलरशिप एंड सेंट्री करेक्टर्स। और वो जो था वो किस चीज के रिप्रेजेंट करते थे, अपने स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप और सेंट्री करेक्टर्स। आफ्टर 1 year, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम हिज फादर, तो वासुदेव थे, उनके जो फादर से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद वासुदेव रिनाउंस द वर्ड। उन्होंने क्या किया, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब एज अ संन्यास, ने रिनाउंस द वर्ड। अच्युत परीक्षा नेम्ड हिम पूर्ण प्रांज, पूर्ण प्रांजा। जब उन्होंने ऐसा संन्यास लिया तो रनाउंस द वर्ड अच्युत परीक्षा। माता जी यही नेम है ना, मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या इसे? हरे कृष्णा, या कोई और डिवोटी है वो भी बता सकता है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। जी प्रभु जी। अच्युत प्रेक्षा। नेम है ना। जी ठीक हो रहा अच्युत है। प्रेक्षा। हाँ, जी प्रभु जी। वासुदेव अच्युत रिनाउंस, प्रेक्षा। जी, वासुदेव, वासुदेव रिनाउंस्ड द वर्ड अच्युत परीक्षा नेम्ड हिम पूर्ण, पूर्ण प्रांजना, है ना। उनका उनको क्या नया नया नाम मिला, पूर्ण प्रांजा। लेस देन 40 days आफ्टर टेकिंग संन्यास, बस कितने देर बस बस 40 days बाद आफ्टर टेकिंग संन्यास, पूर्ण प्रांजा जिनका नाम स्टार्टिंग में वासुदेव था, डिफीटेड, less than 40 days after taking sannyas, Purna Pranja defeated Vasudeva Pandit, a famous wandering scholar. एक दूसरे थे कौन, वासुदेव पंडित, उन्होंने उनको डिफीट किया, वासु फेमस वॉन्डरिंग स्कॉलर इन पब्लिक डिबेट, है ना। एक पहले शास्त्रार्थ होते थे तो उसमें उन्होंने क्या किया, डिबेट, डिफीट किया इन पब्लिक डिबेट। द पंडिता वॉज नोन फॉर हिज हेयर स्प्लिटिंग डायलेक्टाइल एबिलिटी, है ना। जो पंडित था वो क्या, किस लिए नोन था, फॉर हिज हेयर स्प्लिटिंग डायलेक्टिकल एबिलिटी, हेयर स्प्लिटिंग डायलेक्टिकल एबिलिटी। ये किसी को पता है माता जी, आप लोग में से, या लक्ष्मी माता जी आपको, या निधि माता जी, ये स्प्लिटिंग डायलेक्टिकल एबिलिटी किन्हें कहते हैं हम लोग?
हरे कृष्णा। जिनको ही पता हो हरे वो बता कृष्ण जी। सकते हैं। द पंडिता वॉज नोन फॉर हिज हेयर स्प्लिटिंग डायरेक्टिकल एबिलिटी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा शब्द बोल रहे हैं? ये वाला द पंडिता, फोर्थ लाइन में, द पंडिता वॉज नोन फॉर हिज हेयर स्प्लिटिंग डायरेक्टिकल एक एबिलिटी, मिनट, जो ये एक मिनट, एक मिनट। हाँ दीपन, ओके, ऊपर वाले में। हाँ, ये हेयर स्प्लिटिंग पब्लिक डायरेक्टिकल एबिलिटी। डिबेट, कहाँ पे है? माता बिल्कुल जी ऊपर है फोर्थ ना लाइन। सर? पब्लिक हाँ, सबसे डिबेट ऊपर। दी पंडिता वाज नाम फॉर दिस, हर यहाँ पे। हाँ हाँ, करेक्ट, हेयर स्प्लिटिंग डायरेक्टिकल एबिलिटी। प्रभु जी, मतलब यहाँ पे तो ये बता रहा है ना कि मतलब वो युवा और मतलब युवा और मतलब उनका मुकाबला था, मतलब उन्होंने डिबेट की थी। उसके बाद ये था कि जो पंडित है वो 3 दिन तक बोले, मतलब लगातार 3 दिन तक बोले। फिर उन्होंने माता जी मतलब, बहुत नीचे है। हाँ, मैं माता जी ये बता रहा हूँ ना, ये फोर्थ कौन टॉप सा में से जो वाला लिखा बोल है रहे ना, हैं आप? लेस देन 40 से लेके माता जी फोर्थ लाइन तक। द पंडिता वॉज नोन फॉर हिज हेयर स्प्लिटिंग डायलेक्टिकल हाँ, एबिलिटी। ऊपर वाला ना, ऊपर वाला बिल्कुल जो टॉप पे है। हाँ हाँ, द पंडिता से, द पंडिता वॉज नोन फॉर हिज, ओके। हाँ, द हेयर स्प्लिटिंग डायलेक्टिकल एबिलिटी, हेयर स्प्लिटिंग हरे डायलेक्टिकल कृष्ण प्रभु एबिलिटी। जी। प्रभु जी इसमें यही बता रहा है कि जो जो पंडिता थे ना, तो उसके वो थे, उनकी एबिलिटी थी, मतलब कि जो बोलते हैं ना द्विभाषी, मतलब भाषाओं को लेकर, तो उन्होंने उनको वो हाँ दिया था। जी ये माता जी, क्या? इसमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूर्णा डिबेट किया था। पूर्णा पाजी, जी, पूर्णा, जो क्या है, पूर्णा प्रांजना, पांजना जिनको मिला था ना, तो उनको वो किया था कि उनको चैलेंज दिया था उस चीज में, जो हाँ एक द्वंद, क्या बोलते हैं उस चीज को, हाँ, शास्त्रा। मुकाबला बोलते हैं ना हिंदी में उसको, तो मुकाबला, उन्होंने हाँ, चैलेंज चैलेंज, किया था। तो कि जी। आप हाँ, इसको, यही बता मेरे रहे जो थे। डिबेट है उसको आप वो करिए। मेरी जो हाँ जो इनको एबिलिटी थी इनके पास, पंडिता जो इन चीज में एबिलिटी थी, तो उनको बोला गया था कि आप इस चीज को, उन्होंने चैलेंज किया था कि जो मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप उसको क्या कहते हैं वो करिए। तो उसमें जो एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज को। पुनः, हाँ, पुनः पुनः जो पुनः प्रांजना है, वो थोड़े से आश्चर्य में आ गए थे कि इतने सारी भीड़ में उन्होंने वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। आगे आप बोलिए। ठीक है माता जी, हम इसका ऐसे समझ सकते हैं, द पंडिता वॉज नोन फॉर हिज हेयर स्प्लिटिंग डायलेक्टिकल एबिलिटी। जो पंडित थे वो इस अपनी एबिलिटी के वजह से सब में जाने जाते थे। बट ही वॉज नो मैच फॉर ए यंग पूर्ण प्रांजा। पर जो पूर्ण प्रांजा थे, जिन्होंने जस्ट अभी संन्यास लिया था, उनका इनसे कोई मेल नहीं था कि हाँ। द पंडिता स्पोक फॉर 3 days, वो लगातार 3 दिन तक बोले। एंड देन डेयर्ड एनीवन टू रिफ्यूट हिज कंक्लूजन। और फिर उन्होंने चुनौती दिया, क्या, कि कौन है जो मेरे इस कंक्लूजन का तोड़ कर पाएगा। कि तो पहले जो शास्त्रार्थ होते थे, तो हम जैसे आज देखते हैं टीवी पे डिबेट होते हैं, बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं था। तब क्या होता था कि हमको एक फिक्स टाइम दिया जाता था कि आप इतने टाइम में अपना सिद्धांत रखें। फिर जो दूसरा पक्ष होता था वो अपना सिद्धांत रखता था। तो इसी तरीके से जो वो थे, ये पंडिता थे जिनका नाम था वासुदेव पंडित, उन्होंने 3 दिन तक अपना क्या एक सिद्धांत लिया और कहा कि अब इसको डिफीट करके दिखाओ, है ना। Was no match for a young Purnapranja. The Pandita spoke for 3 days and then dared anyone to refute his conclusion. Purnapranja shocked the crowd when he accepted the challenge. जो जो पूर्णप्रांजा थे, फिर उन्होंने सबको शॉक कर दिया जब एक्सेप्ट करके चैलेंज की। सब कह रहे, "अरे ये तो छोटा है, अभी ये उनसे कैसे डिबेट कर पाएगा"। शॉक, इस कहा था, शॉक द क्राउड व्हेन ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, है ना, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट टू शो ही ही हैड अ फुल ग्रास्प ऑफ द इशू। पहले बस ये दिखाने के लिए कि हाँ वो सब समझ रहे हैं अच्छे से। फर्स्ट टू शो दैट ही हैड अ फुल ग्रास्प ऑफ द इशू, ही रिपीटेड ऑलमोस्ट
verbatim the Pandit's argument. Then one by one he smashed them all. पहले तो उन्होंने ये दिखाया कि हाँ मैं सब समझ गया हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने वन बाय वन हर एक आर्गुमेंट का क्या क्या उस तर्क का वितर्क है ना उसको उसको कट किया, हर आर्गुमेंट को कट किया. To show he had grasped the issue, he represented almost verbatim the Pandita's argument. Then one by one he smashed them all. His victory was the talk of Udupi. His victory was the talk of Udupi. Achitupreksha gave him the title of Anand Tirtha, the recognition of his master Vedanta. तो जो अच्युत प्रेक्षा थे, अच्युत प्रेक्षा कौन थे? ये वो थे जिन्होंने इनको क्या नाम है पूर्ण प्रांजा को क्या दिया था? संन्यास दीक्षा दिया था. और उन्होंने क्या दिया? गेव हिम ए टाइटल ऑफ अनंत क्या है? आनंद तीर्था. आनंद तीर्था का उन्होंने क्या दिया? टाइटल दिया. क्यों? जब उन्होंने डिफीट किया. डिफीट किसको किया था? किसको डिफीट किया था? डिफीट किया था वासुदेव पंडित को. तो उनको एक टाइटल मिला. क्या टाइटल था? अनंत तीर्था. अनंत तीर्था. और ये क्या रिप्रेजेंट करता था? इन द रिकॉग्निशन ऑफ हिज मास्टर वेदांता. और जो अच्युत प्रेक्षक थे उनके जो मास्टर कौन थे? वेदांता. वेदांत के है ना, उनके उस पे उनके रिकॉग्नाइजेशन पे उनको एक टाइटल मिला. समझ आ रहा है ना सबको? जी मैं प्रभु जी हाँ। ट्रांसलेशन सही से कर पा रहा हूँ ना अच्छे से आ मतलब? रहा है। हाँ. जी प्रभु जी अच्छा कर रहे हैं आप। Word spared far, word spread far and wide about debating skill of a young aesthetic in Udupi. Challengers and admirers converged on the town. तो ये जो था ना, वर्ड स्पेयर्ड फार एंड वाइड अबाउट द डिबेटिंग स्किल्स ऑफ ए यंग एस्थेटिक इन पुंडपी. तो ये जो यंग कौन थे? यंग पूर्ण प्रांजा. उनके जो डिबेटिंग स्किल्स था वो हर जगह फैल गया, जैसे हवा में वाइड हर जगह चारों तरफ हर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो उडुपी में एक है जो पता है बहुत अच्छा उनका डिबेटिंग स्किल्स है. चैलेंजर्स एंड एडमायर्स कन्वर्ज्ड ऑन द टाउन. ठीक है, जो चैलेंजर्स और एडमायर्स थे वो आके देखने लगे. Buddhisagra and Vadima, two Buddhist monks who had converted many to their food, challenged आनंद तीर्था. है ना, आनंद तीर्था को सबने चैलेंज किया. आनंद तीर्था. अब ये आनंद तीर्था कौन है? आनंद तीर्था और कोई नहीं है, ये वही है. कौन? जिन्होंने अभी संन्यास दीक्षा लिया था. कौन थे वो? पूर्ण 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 प्रांजा. प्रांजल पूर्ण प्रांजल। आनंद तीर्था उनको क्या मिला था? टाइटल मिला था. आफ्टर अ डे लॉन्ग स्क्रिमिश they promised to return the next day. The night, however, they secretly fled from Udupi. मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैं समझ नहीं पाया. Two Buddhist monks who had converted many to their food. दो बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने बहुतों को कन्वर्ट किया था. चैलेंज्ड अनंत तीर्था. उन्होंने अनंत तीर्था को चैलेंज किया. आफ्टर अ डे लॉन्ग स्क्रिमिश दे प्रॉमिस टू रिटर्न द नेक्स्ट डे. उन्होंने प्रॉमिस किया वो नेक्स्ट डे आएंगे. दैट नाइट हाउएवर दे सीक्रेटली फ्लेड फ्रॉम उडुपी. और उस दिन वो उनकी स्किल्स देख के वो फ्लेड, वो चले गए. कहाँ से? उडुपी से. आनंद तीर्था वेंट ऑन अ टूर ऑफ साउथ इंडिया. फिर जो आनंद तीर्था थे जिनका असली नाम क्या था? असली नाम था जिनका पूर्ण प्रांजा, वो कहाँ पे गए? टूर पे गए. कहाँ पे? साउथ के. went on a tour of South India. The most notable event, the most notable event on his tour were two encounters from Vidya Shankara Swami, the linear successor of Sripad Shankaracharya. तो उनका पहला उस टूर पे उनके दो एनकाउंटर हुए थे. तो पहला एनकाउंटर था वो किनसे हुआ था? विद्या शंकर स्वामी. अब ये विद्या शंकर स्वामी कौन थे? लीनियर सक्सेसर ऑफ श्रीपाद शंकराचार्य. शंकराचार्य के जो शिष्य, शंकराचार्य के जो सक्सेसर थे. सक्सेसर प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर होता है ऊपर वाले, सक्सेसर होता है नीचे वाले. तो शंकराचार्य के बाद कौन थे? विद्या शंकर स्वामी. उनसे उनका क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ. द लीनियर सक्सेसर ऑफ श्रीपाद शंकराचार्य हु वाज द ओरिजिनल प्रोपाउंडर ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ. जो कौन थे? हु वाज द ओरिजिनल प्रोपाउंडर है ना ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी. ये मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ के जो कौन थे? वो प्रोपाउंडर था. उन्होंने ये लिखा था प्रोपाउंडर.
यही तो कहते हैं ना माता जी प्रोपाउंडर को, जिन्होंने मतलब उस चीज का वो सिद्धांत दिया होता है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हेलो। कृष्ण प्रभु निधि जी, माता ठीक जी। है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ये कभी तो पूछ रहे हैं। माता जी, यही तो लिखा है ना, हु वॉज द ओरिजिनल प्रोपाउंडर ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी। और ये मोनिस्टिक थ्योरी किसे कहते हैं हम लोग? अ, अद्वैतवाद को तो नहीं कहते मोनिस्टिक थ्योरी, कि जीव भगवान एक है। ओरिजिनल प्रोपाउंडर ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसको ही माता बोलते जी हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत होता है ना, उसके जो प्रवर्तक होते हैं, इसे है ना, उन्हीं लोगों को बोलते हैं। वेदांत। वेदांत, हाँ थ्योरी। वेदांत जैसी थ्योरी होती मोनिस्टिक है, पर थ्योरी। जो बुद्धिस्ट होते हैं तो वो तो मानते ही नहीं थे ना भगवान को। जो बुद्धिस्ट थे, शंकराचार्य इज द ओरिजिनल। शंकराचार्य। हाँ, मोनिस्टिक प्रोफाउंडर थ्योरी है ना ऑफ। यस, शंकराचार्य यस तो। प्रभु जी, तो उन्हीं को बोलते हैं जो वेदांत। अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रवर्तक होते हैं ना, हाँ उन्हीं उन्हें लोगों को बोलते हैं ना। बोलते हैं, उन्हीं बोलते हैं। ओके। Some basic tenet of शंकराचार्य's philosophy are as follows। तो जो शंकराचार्य जो थे, उनकी जो फिलोसफी थे, उसके जो कुछ सिद्धांत थे, उसका डिस्कशन होगा आगे। गॉड एंड द सोल आर आइडेंटिकल, ठीक है। गॉड और उनके जो सिद्धांत है वो क्या थे, कि जो गॉड है और जो सोल है, मतलब परमात्मा और जीव, जीव और परमात्मा क्या है, वो क्या है, एक है, ये उनका था। आर आइडेंटिकल, वो एक जैसे हैं। द फॉर्मलेस, सेंसलेस एंड इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, ठीक है। वो कैसे हैं, जो शंकराचार्य जी कहते थे, क्या कहते थे, कि वो क्या फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, सेंसलेस है, इम्पर्सनल है, एब्सोल्यूट इज द ओनली रियलिटी, और एल्स इज इल्यूजन, एंड द इनकारनेशन ऑफ गॉड आर और प्रोडक्ट ऑफ इल्यूजन। तो शंकराचार्य जी क्या कहते थे, जो भगवान है वो क्या फॉर्मलेस है। पर हम क्या सुनते हैं, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ब्रह्म संहिता में, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सेंसलेस है। शंकराचार्य जी कहते थे कि भगवान क्या, भगवान सेंसलेस है। जैसे कि भगवान के पास सेंसेस नहीं है, पर हम जब भगवान को प्रसादम ऑफर करते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं ना। भगवान के पास भी सेंसेस है, पर वो सेंसेस क्या है, वो दिव्य है। वो अपनी एक सेंस से बाकी सेंसेस का काम कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते। भगवान, वो कहते थे सेंसलेस है, पर भगवान के पास सेंसेस नहीं है। वो कहते थे भगवान इम्पर्सनल है, एब्सोल्यूट इज द ओनली रियलिटी, पर ऐसा है नहीं जो हम करते हैं, है ना। और else is illusion and the incarnation of God are the product of illusion। और वो कहते थे कि जो भगवान है ना, उनका, भगवान जब यहाँ पे प्रकट होते हैं इस धरातल पे, तो वो क्या है, वो बस माया है, छलावा है। पर ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि जब भगवान भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है, तो भगवान क्या है, भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हैं, है ना। आनंद तीर्था वॉज थॉरली फैमिलियर विद दिस फिलोसफी। और जो आनंद तीर्था थे, आनंद तीर्था कौन थे, जिन्होंने अभी संन्यास लिया था। मैं बस माता जी बता रहा हूँ ताकि हम लोग याद रख पाए, चीजों को कनेक्ट कर पाए। आनंद तीर्था, उनको अभी जब उन्होंने डिबेट किया था, उसमें उन्हें टाइटल मिला था आनंद तीर्था, है ना। वॉज थोरली अ फैमिलियर विद दिस फिलोसफी, वो इस चीज से फैमिलियर थे। सो ही न्यू और इट्स वीक पॉइंट, उनको उसके सारे वीक पॉइंट्स पता थे। With firmness and a courage, he challenged the venerate विद्या शंकरा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, विथ firmness, है ना, एंड करेज, जैसे कि करेज के साथ क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने क्या किया, चैलेंज, वेनरेटेड विद्या शंकरा को चैलेंज किया। एंड फिर डिबेट इंस्यूड, और एक डिबेट स्टार्ट हुई। विद्या शंकरा कुड नॉट डिफीट हिज अपोनेंट। जो विद्या शंकरा थे, कौन, शंकराचार्य के सक्सेसर। उन्होंने क्या किया, वो उस चीज को डिफीट नहीं कर पाए। कुड नॉट डिफीट हिज अपोनेंट, अपने अपोनेंट को डिफीट नहीं किया। उनके अपोनेंट कौन थे, अनंत तीर्था। अनंत तीर्था कौन थे, जिन्होंने संन्यास लिया था, उनको वो डिफीट नहीं कर पाए। येट ही येट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट। पर फिर भी क्या किया, उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दे मेट अगेन, वो फिर से मिले, इन रामेश्वरम। अब वो दोबारा मिलते हैं रामेश्वरम में, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, मॉनसून के सीजन में। एट विच टाइम विद्या शंकरा
taunted and harassed आनंद तीर्था। अब विद्या शंकरा जो पहले हार गए थे शास्त्रार्थ में, उन्होंने फिर से क्या किया, टॉन्ट किया और हेरेस किया किसको, आनंद तीर्था को। बट द यंग सेंट टॉलरेटेड द अब्यूज, है ना। जो यंग सेंट थे, जो हम देखते हैं जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा वो क्या सहनशील होते हैं, है ना। भगवत गीता 13 चैप्टर में भगवान कुछ चीजें बताते हैं जिनको वो ज्ञान घोषित करते हैं, जिसमें भगवान का, तो उसमें भगवान ये भी कहते हैं जो भक्त होते हैं वो बहुत सहनशील होते हैं, और है ना। तो ये भी, एक सेकंड प्रभु जी का मैसेज है, क्लास हो जाए तो बंद कर दीजिए। तो हम कहाँ पे थे कि सेंट टॉलरेटेड द एब्यूज, उन्होंने क्या किया, टॉलरेट किया किसको, एब्यूज को, है ना। सुनादपि सुनीचेना, है ना। करोरपि सहिष्णुना, करोरपि सहिष्णुना, है ना। अमानि न मान देना कीर्तन सुधारी। तो जो भक्त होते हैं ना, उन्हें मान अभिलाषा की आशा होती है कि उन्हें सम्मान मिले या कुछ मिले, पर ये बहुत हाई स्टेज होता है, हाँ। कि तृणादपि सुनिचुना तदपि सहिष्णुना, कि और जो घास का तृण होता है उससे भी, और जैसे उस पे अगर कोई कुचल उस पे पैर रख दे फिर भी वो खड़ा हो जाता है ना। तो ये बहुत हाई स्टेज होता है। ये कब आता है, जब हम हरिनाम करते हैं, है ना। जब हमारे हृदय है, हृदय का चेतना, चेतना पे जो दर्पण है उसका मार्जन होता है, जब हम उसमें अपने असली स्वरूप को देखते हैं। जब हृदय, जब जैसे शीशा है, शीशे पे क्या है, अभी मिट्टी जमी है ना। तो हम उसमें देख नहीं पा रहे हैं अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा स्वरूप असल में है क्या। जब उस दर्पण में से उस मिट्टी को, उस इस गंदगी को साफ किया जाएगा जो जन्म जन्मांतर से आई जा रही है, आ जा रही है, जब वो साफ होगी, तब हम उस आईने में देख पाएंगे अपने स्वरूप को, हम देख पाएंगे हम कौन है, हम दासन उदास हैं। तब हम इसको विकसित कर पाएंगे। जो ये शिक्षाष्टकम है ना, ये महाप्रभु ने रामानंद, अ, महाप्रभु ने किनको दिया था माता जी, और अभी कुछ टाइम पहले एपिडियंस डे था। अ, मेरे को नेम नहीं याद आ रहा है, पर ये जो शिक्षाष्टकम है, ये जो चेतन चेतामृत है उसका क्रिस्प है, उसके एंड में ये शिक्षाष्टकम महाप्रभु ने दिया था, उसके ये कुछ श्लोक थे जो हम कश्मीरी लोग हर दिन पंडित थे, पढ़ते हैं। कश्मीरी पंडित कुछ। नहीं 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 प्रभु जी, कश्मीरी पंडित रामानंद राय, रामानंद राय, रामानंद रामानंद दास राय, जी, सॉरी, हाँ। रामानंद राय को दिया था। और इनके संग एक और थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, इन दोनों को भगवान महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया था। But the young saint tolerated the abuse. On his return journey, while addressing an assembly of the learned man, जब वो वापस आ रहे थे, कौन, ये जो सन्यासी थे, कौन थे, अनंत तीर्थ, जब वो वापस प्रभु आ जी रहे थे हरे ऑन हिज कृष्ण। रिटर्न प्रभु जर्नी। जी ने दो का नाम बताया, हरे कृष्ण गुरु जी, रामानंद राय और दूसरा क्या बताया था आपने? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, मत नहीं माता जी, सेकंड नेम पे मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। लक्ष्मी माता जी, आप इसे क्लियर कर सकते हो। महाप्रभु के हरे साथ कृष्ण। कौन रहता था जो महाप्रभु की पर्सनल सेवा करते थे, रामानंद राय तो उनको मिले थे जब वो आए थे, दक्षिण की यात्रा में गए थे महाप्रभु। रामानंद राय, अब वो उनके संग कौन था, स्वरूप दामोदर तो थे ना माता जी, अगर पता क्लियर नहीं कर प्रभु पाए जी, आप। मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ माता जी, हम लोग शिवासाई प्रभु जी से कंफर्म कर लेंगे, पर ओके, रामानंद आप। राय तो कंफर्म थे, दो लोग थे। हाँ। याद आएगा तो बताती हूँ, आप करें क्लास। जी माता जी। On this return journey, while addressing an assembly of learned men, Anand Tirtha stated that every Vedic utterance conveyed a triple meaning, that each verse of Mahabharata had 10 meaning. क्या, एक सेकेंड। ऑन हिज रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आए, while addressing an assembly, एक असेंबली को एड्रेस करते टाइम, ऑफ लर्निंग मैन, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे किसमें, उस असेंबली में, उनको एड्रेस करते टाइम अनंत तीर्थ स्टेटेड, अनंत तीर्थ ने ये स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, दैट एवरी वैदिक, हर एक वैदिक यूट्रेंस कन्वेड ए ट्रिपल मीनिंग। तो हर एक वैदिक जो यूट्रेंस है वो क्या कन्वे कर रहा है, वो ट्रिपल मीनिंग को कन्वे कर रहा है। कि that each verse of Mahabharata had 10 meaning, जो महाभारत है उसका हर वर्स के 10 मीनिंग है, and that each of the 1,000 prominent names of Lord Vishnu had 100 meaning, और जो विष्णु है उनके जो हर एक prominent हजारों नेम है लॉर्ड विष्णु had
100 मीनिंग, और भगवान के हर एक नाम के 100 मीनिंग है। देन द then then the astonished assembly demanded the proof or demanded he prove his statement। जब उस असेंबली को, जिसको, जो लर्नेड मैन का असेंबली था, जिनको अनंत तीर्था ने ये स्टेटमेंट दिया था, जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह तो दियो, इसको प्रूव करके तो बताओ, तो व्हेन द astonished assembly demanded he proved his statement। उन्होंने क्या किया, उस स्टेटमेंट का प्रूव भी किया। कैसे? आनंद तीर्था explained a 100 meaning of विश्व। उन्होंने विश्व के 100 मीनिंग्स एक्सप्लेन किए। द फर्स्ट नेम ऑफ विष्णु बिफोर ही कुड प्रोनाउंस फर्दर, however they begin they begged him to stop। तो उन्होंने क्या किया, वो अभी तो आधा ही नेम बोला था, तो सब उनको रोकने लगे। किनको? आनंद तीर्थ को, जो क्या है, जो छोटे से उम्र में सन्यास बन आश्रम ग्रहण कर लिया था, है ना, 5 साल के एज पे, जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ले ली थी। स्टॉप, begged him to stop। वो भीख मांगने लगे कि अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। एडमिटिंग दैट admitting they did not have the intelligence to comprehend his elaborate explanations। ये मान के कि हाँ ठीक है, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके क्या इस एक्सप्लेनेशन कैसे समझ सकें। Back in Udupi, Anand Tirtha, who was now known as Madhava। अब जो आनंद तीर्था से back in Udupi, जो ये आनंद तीर्था थे, who was now known as Madhava। अब जी आनंद तीर्था को एक नया नाम मिला था, क्या? माधवा। wrote a commentary on भगवद गीता। माधवा ने क्या किया, भगवद गीता पे एक कमेंट्री लिखी। and gave a copy to अच्युत प्रेक्षा। अभी अच्युत प्रेक्षा को एक कॉपी दिया। अच्युत प्रेक्षा कौन थे? उनके गुरु महाराज। फॉर हिज अप्रूवल, अब उनके अप्रूवल के लिए कॉपी दिया, है ना। माधवास नेक्स्ट टूर वाज बद्रीनाथ। अब उनका जो नेक्स्ट टूर था वो कहाँ था? बद्रीनाथ था। हाई इन हिमालयास, बद्रीनाथ हिमालयास में। इन बद्रीनाथ ही मेट शिला व्यास देवा। अब बद्रीनाथ में वो किससे मिलते हैं? तो श्री व्यास देव से मिलते हैं। व्यास देव क्या है? कौन है व्यास देव? शक्त्यावेश अवतार हैं किनके? भगवान श्री कृष्ण के। एंड बद्रीनाथ ही met श्री व्यास देव, द ऑथर ऑफ द 4 वेदास। उन्होंने 4 वेद लिखे। एंड देयर वर वॉल्यूमिनस, है ना, सप्लीमेंट्री लिटरेचर्स इन प्रिपरेशन फॉर this meeting. Madhava had observed complete silence and complete fasting for 48 days। Madhava had observed complete in preparation for this meeting। हम देख रहे हैं ना हम लोग कि जो माधवास थे, है ना, जो अभी उनका नाम माधवा था, पड़ा था, जो कौन थे? आनंद तीर्था। वो क्या करे, वो मीट करने के लिए कैंसर व्यास देव से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ प्रिपरेशंस किया। और वो प्रिपरेशंस क्या थी? माधवा हैड ऑब्जर्व्ड कंप्लीट साइलेंस एंड कंप्लीट फास्टिंग। उन्होंने कंप्लीट साइलेंस, ना कुछ बोलना, एंड कंप्लीट फास्टिंग फॉर 48 डेज। छोटा मोटा टाइम नहीं, 48 डेज ही लर्न द फुल मीनिंग ऑफ द वेदांत सूत्रा, है ना। जो वेदांत सूत्र है उसका उन्होंने फुल मीनिंग उसको समझा, उन्होंने लर्न किया। वेदांत सूत्र, द डिस्टिल्ड एसेंस ऑफ द वैदिक विजडम। जो एसेंस है वैदिक विजडम का, है ना, जो वेदांत सूत्र। जैसा भगवान है, भगवान 13 चैप्टर में कहते हैं, 13 चैप्टर में क्या होता है, जो अर्जुन है तो भगवान से 6 क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्या होता है कि भगवान आप मेरे को बताओ ये कर्म क्या है, और ये कर्म क्षेत्र, मतलब ये कर्म क्षेत्र क्या है। क्या क्वेश्चन थे? क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र क्या है जहाँ पे हम ये कर्म कर रहे हैं? क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञ क्या है? ज्ञ क्या है? जो हम लोग 13 चैप्टर पढ़ भी रहे हैं भगवद गीता में। हरे कृष्णा। अ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी माता जी, आ रहा है ना आवाज? ठीक है। यस। तो अर्जुन अर्जुन 6 क्वेश्चन पूछते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञ क्या है, ज्ञ क्या है, और ये प्रकृति कौन है, और मतलब और ये प्रकृति पुरुष, ऐसे करके 6 क्वेश्चंस थे। तो भगवान आगे चल के कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, मैं आपको ये विस्तार में बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि फिर भगवान इसमें आगे एक्सप्लेन करते हैं कि मैं 13 चैप्टर में यहाँ पे तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ,
तो इसका जो इन डेप्थ है ना वो कहाँ पर है, वो वेदांत सूत्र में। इसका जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ पे दिया, वो वेदांत सूत्र में दिया। तो जो वेदांत सूत्र है वो क्या है, is an essence of Vedic wisdom, है ना, बता रहे हैं यहाँ पे। द distilled essence of Vedic wisdom from the transcendental author himself। और वेदांत सूत्र के ऑथर ऑथर कौन है, शिला व्यास देव। The distilled essence of Vedic wisdom from the transcendental author himself and promised to write a commentary on the sutras। अब उन्होंने क्या क्या एक्सेप्ट किया, क्या कि कमेंट्री लिखना सूत्रास। one one that would be faithful to Srila व्यास देवास ओरिजिनल इंटेंट ऑन पर्पट। और वो क्या होगा, उसमें कुछ जो व्यास देव का ओरिजिनल इंटेंट था, पर्पट था, उसको वो वैसा ही रखेंगे। तो हम देखते हैं ना, जो शिला कौन थे, ये माधवेंद्राचार्य, जो माधवा थे, अभी आगे चल के जो माधव है ना, उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं क्या एक्सेप्ट किया कि मैं क्या लिखूंगा, वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखूंगा। आप लोग को पता है जैसे कोई भी संप्रदाय है तो उसको प्रमाणिक होने के लिए क्या मांगते हैं कि उसका उसके पास क्या हो, उसके किसी भी एक आचार्य के पास जो वेदांत सूत्र पे है उस पे क्या हो, टीका होनी चाहिए। तो जब मैं एक छोटी सी कथा है कि जो हमारे बड़े विद्याभूषण जी जो थे, जिन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखा था, जिसका जिसके ऊपर हमारे श्री प्रभुपाद ने जिस टीका के पॉइंट्स लिख के लेके आगे मतलब उसको सिंपल लैंग्वेज में प्रस्तुत किया। तो बड़े एक टाइम की बात है, जो कौन थे, गोविंद देव जी थे, जो जयपुर में थे। तो रामानंदी संप्रदाय वाले थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था ठीक है, आप ये राधा कृष्ण की युगल रूप की जो पूजा करते हैं ना, ये शास्त्रों में कहीं नहीं है, राधा नाम तो कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा था राधा कृष्ण की युगल रूप की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो पर हमारे गोविंद देव जी थे, उनकी तो हमेशा से पूजा होती है, क्योंकि है ना। तो वहां के जो राज और जो जयपुर के राजा थे वो कौन थे, वो एक वैष्णव थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसे पूजा तो बंद नहीं कर सकते, पर हम क्या करेंगे, हम जो जो गौरी वैष्णव के जो आचार्य हैं, हम उनको पत्र लिखते हैं, आपके बीच में शास्त्रार्थ होगा। अगर शास्त्रार्थ आप जीत जाते हैं तो ठीक है, हम आपके गोविंद देव की पूजा अकेले होगी। अगर गौरी वैष्णव जीतते हैं तो रसम राधा कृष्ण की उपासना होगी। उन्होंने कहा था चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात को। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने पत्र लिखा, कहाँ, वृंदावन, सनातन गोस्वामी जी को। उस टाइम क्या था, सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत वृद्ध हो गए थे, उनसे चला भी नहीं जाता था, है ना। तो और जो जब उस टाइम पे और जो सनातन गोस्वामी बहुत वृद्ध हो गए थे, जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा है, तो सब कहे कि सनातन गोस्वामी पर वो जाएंगे कैसे, जयपुर तो इतना दूर है और वो इतनी वृद्ध अवस्था में कैसे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बड़े विद्याभूषण जी से कहा। बड़े विद्याभूषण जी कौन थे, वो शिक्षा गुरु थे। वो बड़े विद्याभूषण के जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने उनसे कहा कि आप जाइए, हमारे जो गौरी वैष्णव है उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाइए, कहाँ, जयपुर जाइए और उनसे शास्त्रार्थ करिए। और अगर आप ये शास्त्रार्थ जीत जाते हैं तो मतलब अब हमारे राधा जो गोविंद देव जी हैं, मतलब पूरे गौरी वैष्णव का जो पूरे गौरी वैष्णविज्म को जो जिन्होंने बचाया था वो थे हमारे कौन, बड़े विद्याभूषण जी। तो वो वहां जाते हैं। तो जो राम, मैं शॉर्ट में करूंगा, रामानंद राय संप्रदाय वाले होते हैं, रामानंदी संप्रदाय वाले, वो क्या कहते हैं, ठीक है अब आप आ गए हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि मतलब बहुत से क्वेश्चंस थे, उसमें एक ये था कि ठीक है, अगर आप गौड़े वैष्णव हो आप लोग, अगर आप मानते हो, चलो हम मानते हैं कि महाप्रभु से ये आ रहा है, ठीक है, हम मानते हैं, हम सब समझते हैं, पर आप हमको वेदांत सूत्र पे टीका दीजिए, है ना। आपकी वेदांत सूत्र पे टीका नहीं है, अगर अगर और जिस संप्रदाय की वेदांत सूत्र पे टीका नहीं होती, हम उसको प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो क्या होता है, और तो और वो कहते हैं कि हम आपको बस 3 दिन की समय देते हैं, आप या 3 दिन में हमें अपनी टीका दिखाइए, वरना हम मान लेंगे कि ठीक है, आप की जो गौड़ीय वैष्णव, आप जो जो गौड़ीय सिद्धांत है ये प्रमाणिक नहीं है, या आप टीका दो, वरना हम मान लेंगे कि ये प्रमाणिक नहीं है। तो जो बड़े विद्याभूषण जी होते हैं वो जाते हैं किनके पास, गोविंद देव जी के पास। अब उनसे प्रार्थना करते हैं कि गोविंद देव जी कैसे होगा, वेदांत सूत्र पे टीका 3 दिन में कैसे मैं लिख पाऊंगा। बहुत प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, गोविंद देव जी की जो माला होती है उनके गले में आके गिर जाते हैं, उनके चरणों में लेटे होते हैं और उनके गले में आके गोविंद देव जी की माला होती है, गिर जाती है। और ये माला गिरना देखो बहुत मुश्किल होता है, हमें पता है कि जब मंदिर में माला बनती है
तो कितनी स्ट्रांग होता है वो, ऐसा नहीं निकल सकता, पर वो उनके गले से निकल के जो बड़े विद्याभूषण जी होते हैं उनके गले में गिर जाती है, और वो इसको एक इशारा समझते हैं कि हाँ हो जाएगा। फिर वो गोविंद देव जी कहते हैं बलदेव विद्याभूषण जी से, ठीक है आप लिखिए मैं डिक्टेट करूंगा। तो 3 दिन में वेदांत सूत्र पर टीका लिखी जाती है, और वो उनको उसको नाम देते हैं गोविंद भाष्य, गोविंद भाष्य नाम देते हैं, कौन, बलदेव विद्याभूषण जी। तो ये हमारे आचार्य हैं। हमें अ, हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ ऐसे भी आचार्य रहे हैं हमारे, है ना, जिन्होंने पूरे गौड़ीय वैष्णव का क्या करा, की रक्षा करी थी उस टाइम पर जब मुगलों का टाइम था। जयपुर, गोविंद देव जी को वृंदावन से जयपुर शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वृंदावन में बहुत हमले हो रहे थे। तो ये कुछ था। वेदांत सूत्र हमें समझ आया, वेदांत सूत्र पे टीका किसने लिखी थी, माधवेंद्र में। और वो लोग कहते थे ठीक है वो तो माधवाचार्य जी ने लिखी थी टीका, और आपके गौड़ीय वैष्णव में आपके कौन से आचार्य हैं? आप तो गौड़ीय वैष्णव हो ना, तो आपके कौन से आचार्य ने टीका लिखी, नहीं लिखी है ना, तभी लिखी थी बड़े विष्णुभूषण जी ने। तो अ, आप लोग को समझ तो आ रहा है ना। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा, यस प्रभु जी, आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे। इन बर्दिन श्री व्यास देव द ऑथर टू कमेंट्री ऑन द सूत्रास दैट वुड फेथफुल द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द purport, ठीक है। बाय द टाइम ही केम डाउन फ्रॉम द हिमालयास हिज कमेंट्री सूत्र भाष्य was completed, अब उनकी जो कमेंट्री थे कंप्लीट हो गए थे। he sent a copy ahead to उडुपी for अच्युत प्रेक्षा अप्रूवल, ठीक है, तो उन्होंने अपनी उसकी कमेंट्री थी। हम जल्दी जल्दी करते हैं माता जी, हाँ समय बहुत कम है ना, ठीक है। तो he sent a copy to उडुपी for अच्युत प्रेक्षा अप्रूवल, अच्युत प्रेक्षा जो थे ना उनके गुरु महाराज, उनको अप्रूवल के लिए भेजी। on his return trip श्रीला माधवाचार्य कन्वर्टेड, और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, श्रीला माधवाचार्य कन्वर्टेड सुबना भट्ट एंड स्वामी शास्त्र टू वैष्णविज्म, है ना, उन्होंने इस चीज को इनको वैष्णविज्म में कन्वर्ट किया। दे लेटर बिकेम द सक्सेसर टू माधवा एज पद्मा पद्मनाभा तीर्था एंड नरहरि तीर्था। माधवा refused to let Narhari take sannyas, ordering him to remain in his high government position। जो नरहरि थे उनको उन्होंने रोका माधवा ने कि आप संन्यास नहीं ले सकते, आपको हाई गवर्नमेंट पोजीशन पे रहना चाहिए। इन रिटर्न फॉर विच ही वॉज टू obtain the deity of Mulla Rama, in return for which he was to obtain the deity of Mulla Rama and Sita। हाँ थे हम लोग। On his return trip, Srila Madhavacharya converted Subha Bhatt and the Sami Shastra to Vaishnavism. They later became successor of Madhava, the Padamba Tirtha and the Narahari Tirtha. Madhava refused to let Narahari Tirtha to take sannyas। माधवा जो थे उन्होंने नरहरि तीर्था को संन्यास लेने से मना कर दिया। Ordering him to remain in his high government position, उनको उनकी हाई जो गवर्नमेंट पोजीशन पे उसी पे रहने को कहा। In return for which he was to obtain the deities of Mulla Rama and Sita lying in the king of Kaliga's treasury, है ना। उन्होंने क्या किया, to in return for which was to obtain he was to obtain the deities को obtain करना था किनका, Mulla Rama and Sita lying in the king of कलिंगास टेंसरी, जो कलिंगा राजा थे वहां पे जो उनके ट्रेजरी में जो डिटीज थे कौन से, मूलाराम और सीता, उनको लाने को कहा कि उनको रिटर्न विच उनको डिटीज को लेना है, किनको लेना है, नरहरि को जिनको मना किया था किन्ने, माधवा ने संन्यास लेने से। For many years, Narhari remained in the service. Narhari बहुत सालों तक सर्विस में रहे। Until finally, just 3 months before Madhava departure, माधवा के डिपार्चर के just 3 months पहले, from this world, Narhari brought the ancient images of Sita Ram to his guru। तो सीता राम की जो ancient image थे उसको अपने गुरु महाराज के पास लाया। These these were the original deity of Ram and Sita, और उन्होंने कहा कि ये original deities हैं राम and सीता के, किन्ने कहा, नरहरि ने कहा। Worshipped by महाराज इशिवाकु ने जिनको वर्शिप किया था, एंड देन बाय महाराज ध्रष्टाट
द फादर ऑफ धृतराष्ट्र, द फादर ऑफ लॉर्ड रामा। फिर बात को जिसको किसने वर्शिप किया था जिनको, धृतराष्ट्र जी ने, द फादर ऑफ लॉर्ड रामा, जो राम जी के कौन थे, पिता थे। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णास दशरथ एडवेंट, जी। और जब हाँ, 10 10 साल। धृतराष्ट्र माता वो जी थे ना चल, दुर्योधन के पिता, और हाँ दशरथ जी हाँ, राम जी के। 10 10, हाँ ओके ओके माता जी, हाँ सही कह रहे हो आप, सॉरी हाँ। सीता वर्शिप बाय महाराज इक्ष्वाकु एंड देन महाराज दशरथ, हाँ द फादर, तभी मैं गया था, तभी तो रुका था, द फादर ऑफ लॉर्ड रामा। देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा's advent, द पांडवा gave them to the गजपति किंग्स ऑफ उड़ीसा, है ना। फिर उसके बाद जब भगवान कृष्ण जब आए थे, तो पांडवा गेव देम टू द गजपति किंग ऑफ उड़ीसा। इवेंचुअली द deities were kept in the king's treasure, और फिर इवेंचुअली जो deities थे किंग के ट्रेजर में रखे गए थे। while still in his 20s, श्रील माधवाचार्य undertook a second tour। अब जब माधवाचार्य अपने 20s में थे, until while still in his 20s, श्रील माधवाचार्य undertook a second tour of बद्रीनाथ। अब वो बद्रीनाथ का एक सेकंड टूर करते हैं। this one after he had founded श्री कृष्ण मठ इन उडुपी। अब उन्होंने क्या स्थापना करी थी, किसकी, श्री कृष्ण मठ की, उडुपी में। ऑन द वे द त्रिनाची किंग, अब जबकि वो सेकंड बार यात्रा कर रहे थे, कहाँ की, बद्रीनाथ की। ऑन द वे तेरा तेरानिचल किंग pressed Madhva's party into digging the reservoir for the city of Devagiri। ऑन द वे, कितना बड़ा है ये, बहुत है, जल्दी कोशिश करते हैं, हम लोग पढ़ लेंगे। ऑन द रिटर्न सर जी, ट्रिप। पहले आप पूरा रीड कर लीजिए, फिर हिंदी में इसको समझा दीजिएगा शॉर्ट में। ठीक है, हाँ या माता जी, आप पर मैं ऐसे कर वैसे, दीजिए। माता जी पर मैं वैसे एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, ऐसे मुझे याद रखने में बहुत ठीक है, प्रॉब्लम तो होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको लगे ठीक है, कर लीजिए, वैसे भी हम लोग सुन रहे हैं, अच्छा हो रहा हाँ, है। नहीं हम लोग जितना करते हैं ना 15 तक कर लेते हैं, बाकी हम लोग अपने आप पढ़ लेंगे, है ना, हाँ ठीक है थोड़ा ही ब्रो जी, बचेगा। कर लीजिए, अभी समय है, वैसे भी थोड़ी लंबी क्लास कभी हाँ। कवर हो जाती है, कर लीजिए। ऑन द रिटर्न ट्रिप स्टॉप, रुको, एक सेकंड माता जी। while still in his 20s, Srila Madhavacharya undertook a second tour of to Badrinath। This one after he had founded Sri Krishna मठ, है ना, अभी जब सेकंड टाइम उन्होंने श्री कृष्ण मठ ढूंढ लिया था इन उडुपी, उडुपी में। ऑन द वे त्रिनचल किंग प्रेस्ड माधवास पार्टी। अब जब वो वापस आए थे, जो त्रिनिचल किंग थे, प्रेस्ड माधवास पार्टी इनटू डिगिंग ए रिजर्वियर फॉर द सिटी। अब जो माधवास थे, है ना, उनको क्या किया, डिग करने के लिए, डिगिंग रिजर्वियर फॉर ही सिटी, रिजर्वियर डिग करने के लिए कहा, किसके लिए, सिटी के लिए, ऑफ देवागिरी। माधवा हाउएवर persuaded the Madhava, however, persuaded the king himself to take part in digging, then left with his party। और उन्होंने कहा क्या, किंग से कहा कि persuaded the king himself to take part in digging, कि आप खुद पार्ट लो किसमें, डिगिंग में, and left with his party, और उनके अपने जो संग वाले थे उनके साथ क्या किया, लेफ्ट कर दिया। द pilgrims had many other hardships and adventures। The pilgrims had many hardships and adventures, but Madhva always saved them। तो जो आ जा रहा है ना, हरे कृष्णा। कृष्णा, यस ब्रो जी, ओके, बोलिए। जी जी ओके। But Madhava always saved them with his quick। The pilgrims had many other hardships। नहीं आ रहा आवाज। भी आएगा, उनका कॉल आ गया। हरे कृष्णा। जी, The आ रहा है, हरे आप कृष्णा। करिए। हाँ प्रभु जी, आ The रहा है, pilgrims बोलिए।
हाँ ओके। द पिलग्रिम्स हैड मैनी अदर हार्डशिप, ठीक है, जैसे वो राजा थे, उन्होंने कहा था कि इसको डिग करने के लिए कहा था, पर मारवास ने वहां से भी उन पिलग्रिम्स को जो उनके साथ थे उनको बचा लिया। हैड मैनी अदर हार्डशिप, तो ऐसे बहुत से आए थे, बट मारवा ऑलवेज सेव देम। तो मारवा थे, उन्होंने हमेशा बचाया। कैसे? इट इज क्विक थिंकिंग, जैसे वो तो होशियार तो थे ही, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही क्या था, ब्राह्मण दीक्षा मिल गई थी, इतनी जल्दी संन्यास मिल गया था, कितनों को उन्होंने डिफीट किया था, कितनों को कन्वर्ट किया था, वेदांत सूत्र पे टीका लिख दिया था, है ना। बट अभी ये ट्वेंटीज में इतना सब हो चुका था, और जो सेकंड ट्रिप में ये सब हो रहा था। द माधवा ऑलवेज सेव देम विद हिज क्विक थिंकिंग एंड मिस्टिक पावर, है ना। द बद्रीनाथ इन बद्रीनाथ माधवा अगेन हियर्ड फ्रॉम व्यास who gave him the eight sacred सालिग्राम स्टोन्स, है ना। क्या हुआ बद्रीनाथ में? माधवा अगेन हियर्ड फ्रॉम व्यास, उन्होंने व्यास देव से सुना। who gave him eight sacred शालिग्राम स्टोन्स, उन्होंने 8 शालिग्राम स्टोन्स दिए, जो sacred शालिग्राम स्टोन्स थे, है ना। ऑन द रिटर्न ट्रिप माधवा स्टॉप इन गोवा, अभी जब माधवा वापस आ रहे थे, कहाँ से, कौन से ट्रिप से वापस आ रहे थे माधवा? कौन बताएगा? बद्रीनाथ, है ना। On the return trip, Madhva stopped in Goa, where he initiated an amazing gastronomical feat, है ना। On the trip, Madhva stopped in Goa, where he enacted an amazing gastronomical feat. Previously, he had eaten 1,000 bananas in one sitting. हाँ, और पहले उन्होंने क्या किया था, ठीक है। ऑन द वे ट्रिप, ऑन द रिटर्न ट्रिप माधवा स्टॉप्ड इन गोवा, वो गोवा में रुके। वेयर ही इनेक्टेड एन अमेजिंग गैस्ट्रोनॉमिकल फीट, है ना। प्रीवियसली ही हैड ईटन 1,000 बनानास। तो वो हम देख सकते हैं, जो हमारे आचार्य है ना, वो ऐसे नहीं है, वो नॉर्मल, जैसे भगवान कहते हैं ना, जन कर्म च मे दिव्यम, तो हम देख सकते हैं। अभी ये कोई नॉर्मल इंसान ऐसे 1,000 बनाना नहीं ले सकता, 1,000 बनाना नहीं ईट कर सकता। प्रीवियसली ही हैड ईटन 1,000 बनानास इन वन सिटिंग, और एक बार बैठ के, बट इन गोवा he outdid his earlier record. He outdid his earlier record. He ate 4,000 bananas. तब कि उन्होंने 4,000 bananas को भी eat किया, है ना। And then drank 30 pots of milk. उन्होंने 30 जो pots होते हैं मिल्क के, वो ड्रिंक किए, किन्होंने? माधवास ने, माधवाचार्य ने, है ना। आचार्य माधवाचार्य जी ने, श्री माधवाचार्य जी ने। तो पहले उन्होंने 1,000 बनानास किए थे एक ही सिटिंग में, जब वो छोटे थे। अब क्या हुआ था, अब ट्वेंटीज में थे, तब उन्होंने कितने किया, 4,000 बनानास, और ड्रैंक 30 पॉट्स ऑफ मिल्क, बहुत होता है ना। व्हेन आस्क्ड टू प्रूव दैट plants indeed respond to music, when asked to prove that the plants indeed respond to music, Madhva took a few seeds in his hand. जब माधवा से पूछा कि जो प्लांट्स है क्या वो म्यूजिक को रिस्पॉन्स करते हैं, तो माधवा ने कहा कि माधवा ने टुक फ्यू सीड्स इन हिज हैंड, उन्होंने कुछ सीड्स को अपने हैंड में लिया, एंड बिगेन सिंगिंग इन हिज मेलोडियस वॉइस, और उन्होंने अपनी वॉइस से क्या किया, सिंग करना चालू किया। द सीड्स स्प्राउटेड, तो जो सीड्स थे वो उगने लगे, है ना। माधवा continued singing and the plant grew, और माधवा ने कंटिन्यू सिंग किया, द प्लांट ग्रू होने लगे। swang to the melody, द माधवा continued singing, माधवा जो थे ना, माधवाचार्य जी, वो रुके नहीं, उन्होंने और गाना स्टार्ट किया। द प्लांट grew into the full maturity, जो प्लांट है वो बड़े हो गए, and yield fruits and flowers, है ना। और जो अब जो प्लांट्स थे उनको फ्रूट्स आने लगे, फल आने लगे, और क्या फूल आने लगे। न्यूज of this feat spread everywhere, और जो ये बात थी ये हर जगह फैल गई कि अरे अरे अरे, पता है वो जो माधवाचार्य जी आए थे ना, उन्होंने 4,000 बनाना ईट कर लिए, और ऐसे ऐसा हुआ, उन्होंने इतने पॉट्स ऑफ मिल्क, 30 पॉट्स ऑफ मिल्क ड्रिंक कर लिया, और सीड्स को ऐसे रखा, जस्ट उनके गाने से क्या हुआ, वो सीड्स बड़े हो गए, है ना, उसमें से वो मैच्योर हो गए, उनमें से फ्रूट्स आने लगे, है ना। तो हम ये सब देख सकते हैं। spread everywhere. From Udupi, Madhava traveled south again. अब ये थर्ड है ना। अब क्या है, अब माधवा ट्रेवल्ड साउथ अगेन, अब माधवा जी थे, उन्होंने साउथ की यात्रा करी। सबसे पहली यात्रा माधवा की कौन सी थी? साउथ वाली ही थी, अगर याद हो, साउथ। फिर उसके बाद कहाँ की थी, कौन बताएगा? हरि बोल, हरे कृष्णा, यदि माता जी। अ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं, है ना। हरे तो कृष्णा प्रभु उडुपी, जी, कुछ पूछ लीजिए। हाँ, मैं माता जी पूछ रहा था कि जो माधवा थे, अभी स्टार्टिंग में जो पहली यात्रा थी उनकी कहाँ की थी? साउथ की थी ना।
फिर बद्रीनाथ गए थे, जहाँ पे उन्होंने वेदांत सूत्र प्रतीका लिखा था। हरे कृष्णा। हेलो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम उडुपी माधव ट्रेवर्ड साउथ जी अगेन प्रभु जी। इन इन विष्णु मंगलम। ही डिबेटेड विद अब साउथ अगेन ट्रैवल किया। हम 3 मिनट है हमारे पास, हाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा माता जी बस। From Udupi, Madhava traveled south again in Vishnu Mangalam. He debated with Trivikramacharya. उन्होंने त्रिविक्रमाचार्य से डिबेट किया। A logical and grammarian of remarkable skills who was born to make the Sanskrit language convey any meaning that suited his purpose. The debate lasted 15 days. अब जो ये सेकंड अगला डिबेट था किनके साथ था? विष्णु मंगलम के साथ। वो कितने डेज तक चला? 15 डेज, है ना, 15 डेज। एंड इन द एंड त्रिविक्रमा, एट द एंड जो त्रिविक्रमा थे उन्होंने क्या किया? सरेंडर किया एट द माधवा स्ट्रीट। माधवाचार्य जी जो थे ना, उनके फीट पे सरेंडर किया। श्री माधवाचार्य जी उनके फीट पे सरेंडर किया। माधवाचार्य जी जो थे उनको पता है ये वही हैं जिनके जो गुरु, जिनके जो शिष्य थे वो ईश्वरपुरी थे, और ईश्वरपुरी वो हैं जिनके जो शिष्य थे वो हमारे कौन थे? महाप्रभु। महाप्रभु के जो गुरु महाराज है वो ईश्वरपुरी हैं। तो माधवा स्ट्रीट, अ फुल अकाउंट of that debate is given the Madhva Vijaya, written by the full account of the debate is given by Madhava Vijaya, written by a son of Trivikramacharya. उनके सन ने ये माधवा विजय नाम का लिखा। द अकाउंट इस डिबेट का पूरा किसने दिया था? सन ऑफ त्रिविक्रमाचार्य ने, है ना। और उसका नाम क्या था? माधवा विजया। न्यूज ऑफ त्रिविक्रमास कन्वर्जन, है ना, जो किसने दी थी? त्रिविक्रमाचार्य जी के जो कौन थे? पुत्र, उनने दी थी। न्यूज ऑफ त्रिविक्रमाचार्य कन्वर्जन brought hundreds more men and women into Madhva's fold. His life's mission thus became firmly rooted in India, है ना। Srila Madhvacharya wrote 39 books, उन्होंने 39 books लिख के clarifying uh, tenets of Vaishnavism, बहुत से लोगों को वैष्णविज्म बनाया। वैष्णव क्लैरिफाइंग द टेनेट्स ऑफ वैष्णविज्म, जो वैष्णव थे उनके बहुत से डाउट्स को दूर किया। एंड शोइंग वैष्णविज्म टू बी द ट्रू वैदिक रिलीजन, और उन्होंने बताया जो असली जो रिलीजन है वो क्या है? ये वैष्णविज्म ही है ना। In many of his books, he attacked the monastic creed. Monastic creed कौन थे? जो अद्वैतवादी। द्वैत, द्वैत क्या है? कि जीव और परमात्मा अलग अलग है ना, जीव और भगवान अलग है। और अद्वैत क्या है? अद्वैत दो नहीं है, अद्वैत। अद्वैत क्या है? उन्होंने इस चीज का खंडन किया। अद्वैतवादी क्या कहते हैं? कि जीव है, परमात्मा है, वो एक ही है ना। तो इनने इस चीज का खंडन किया। जो हमारा पूरा सिद्धांत है, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, ये यही है कि जो जीव और परमात्मा अलग है ना। हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि परमात्मा क्या है? एक समुद्र की तरीके से है, और जो जीव है वो क्या है? उस समुद्र की एक बूंद है ना। हम में सारी क्वालिटीज हैं, पर क्वांटिटीज का डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। एक्सपोजिंग देयर, ठीक है हम आगे पढ़ते हैं। वर्क ही अटैक द मोनेस्टिक क्रीड ऑफ शंकराचार्य फॉरवर्ड, शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद था उसका खंडन किया। एक्सपोजिंग देयर डॉक्ट्राइन एज सबवर्जन टू जेन्युइन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। अनएबल टू डिफीट माधवा बाय आर्गुमेंट, जब वो माधवा को आर्गुमेंट से डिफीट नहीं कर पाया, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ मोनिस्ट कंस्पायर्ड टू इम्पेड माधवास मिशन। पर तो फिर जो मोनिस्ट थे, जो अद्वैतवादी थे, उन्होंने माधवास का जो मिशन था by less ऑनरेबल मीन्स, उन्होंने क्या किया? उसको रोकने का ट्राई किया। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ मॉनेस्ट कंस्पायर्ड टू इम्पेड माधवा's mission by less honorable means. They tried to defeat him, declaring him to be the heretic and all his followers outcast. उन्होंने अलग अलग ऐसा आरोप लगाने लगे। क्या? Declaring him to be a heretic and all his followers outcast. They even stole his written writings. उन्होंने क्या क्या जो अद्वैतवादी थे उनकी राइटिंग्स को भी चुरा लिया। एंड his valuable collection of ancient books, उनके बुक्स को चुरा लिया। Thinking that without the literature his mission would be finished, उनके मिशन को रोकने के लिए। पर ये मिशन रुका नहीं। Somehow King Jaya Simha of विश्वमंगलम acquired the book। अब somehow जो जो किंग थे कौन? जया सिम्हा,
of Vishwamangalam के जो किंग थे Jayasama acquired the books and returned them to the Madhavacharya. उन बुक्स को माधवाचार्य जी को रिटर्न कर दिया. Madhava had appeared in two other incarnations during the time of Lord Krishna's appearance. उनके दो incarnation भी हुए, other incarnation during the time of Krishna's appearance on the earth. He appeared एज द वॉरियर भीमा. जो भीमा थे ना उस ऐसे उनके रूप में भी आए थे. तभी हम देखते हैं ना इतने केले खाना ऐसा ये सब करना, ये इट्स नॉट नॉर्मल. ये ऐसा नॉर्मल नहीं है ना. तो ये जो हमारे आचार्य हैं वो सब कर सकते हैं क्योंकि वो दिव्य हैं. वो कहाँ से हैं? सीधा भगवान की नित्य लीला से आए हैं. वन ऑफ द फाइव पांडवास ब्रदर. तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. छोटा सा है, बस ये दो 3 पैराग्राफ्स हैं, वो हम लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना. हरे कृष्णा हरे प्रभु जी. कृष्णा. यस प्रभु जी. जी. हाँ हमने तो यही तक पढ़ा था ना, इससे आगे लंबा होगा बात. हिंदी में पढ़ दूं जी क्या मैं माता जी. इसको? हिंदी में है क्या माता जी? नहीं मतलब आप मेरे जी पास उसको थोड़ा हिंदी में कर मतलब सकते हैं, हिंदी में ओके. पढ़ा सकते हैं, अभी हम उसके मैं लिए यहाँ से बन पढ़ जाता देती है। हूँ ना. यहाँ पे मैं यहाँ से एक मिनट. अभी हमने यहाँ से पढ़ा था ना कि विष्णु मंगल के राजा जय सिम्हा ने किताबें हासिल कर ली थी और उन्हें हाँ माधवाचार्य को लौटा दिया. माधव दो हाँ. अन्य अवतारों में प्रकट हुए थे. भगवान कृष्ण के पृथ्वी पर प्रकट होने के समय 5 पांडव भाइयों में से एक योद्धा भीम के रूप में जी. प्रकट हुए थे. भगवान राम के समय में उन्होंने परम भगवान के आदर्श सेवक प्रिय हनुमान के रूप में अवतार लिया. और उन अवतारों की तरह माधव ने शक्ति के कई करतब दिखाए. मतलब उन्होंने अपनी शक्तियों के बहुत सारे मतलब मैजिक दिखाए ना, जो रहस्यमयी थे. मतलब जो हाँ. उन्होंने अपनी सिद्धियां प्रदर्शित की थी, है ना. तो एक बच्चे के रूप में जब वो अपनी माँ की पुकार सुनते थे तो वो कहीं से भी मतलब छलांग लगाकर अचानक प्रकट हो जाते थे, है ना. और स्कूल में उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त के एक बार स्कूल में उन्होंने किया कि अपने दोस्त के कान में फूंक मारकर उसका जो सर दर्द था ना उसको ठीक कर दिया. मतलब ये मैजिक ही करते थे वो. और अपने पिता के जो हाँ. कर्ज थे उससे मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, इमली के जो बीज था, है ना, उसको हाँ. क्या किया, इमली इमली के जो बीज रखे हुए थे ना उनको बनेगा. पैसों में बदल दिया, है ना. हाँ. तो मतलब जब उन्होंने बीज बोया ना तो उसमें से पैसे निकले, मतलब पैसे अंकुरित हुए पौधे में से. हाँ. तो अब यहाँ पे ये भी बता दें कि अब्बू तीरथ में एक विशाल चट्टान है जिसमें कम से कम 50 लोगों की आवश्यकता थी. यहाँ पे टू मूव इट, उससे हिलाने को. प्रभु जी थोड़ा जी ऊपर माता जी. कीजिए. यहाँ पे माता जी यहाँ पे an enormous block of bamboo tirtha required at least 50 men to move it. 50 लोगों की आवश्यकता थी. Bears an inscription stating that the Madhvacharya placed it there with one hand. और जो वहाँ के लोग थे वो कहते थे कि जो द बियर्स एंड जो इंस्क्रिप्शंस थे उन्होंने स्टेटिंग दैट, उन्होंने स्टेट का जो माधवाचार्य थे उन्होंने उसको वहां पे प्लेस किया था विद इज वन हैंड. जी मैं थोड़ी पढ़िए आगे. जी. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब्बू तीरथ में एक विशाल चट्टान थी तो उसको हटाने की लगभग 50 लोगों की जरूरत थी, है ना. लेकिन जो माधवाचार्य थे उन्होंने क्या किया, हाथ रखते ही मतलब उन्होंने अपना हाथ रखा, है ना. तो मतलब ये था जी. कि वहां पे कई लोग उसको हटा सकते थे पर उन्होंने खुद ही उसको हटा दी, मतलब खुद ही अपने आप से कर लिया. खुद ही मतलब जैसे हनुमान जी थे ना, पूरा पर्वत उठा के ले आए थे. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो माधवाचार्य थे हाथ से वहां रखा ही था, है ना? जी. हरे कृष्णा. जी प्रभु जी. हाँ माता जी. हाँ प्रभु जी. तो यही बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने अपना हाथ रखा ही था और मतलब उनके जो मतलब जो मैजिक्स तो वो करते थे क्योंकि उनके पास शक्तियां थी, उन्होंने खुद ही सबको कर लिया, है ना. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ. 69 वर्ष की आयु में उनका जो मिशन था वो अच्छी तरह स्थापित हो गया, है ना. फिर माधवाचार्य का निधन हो गया. उनके जो भक्त हैं उनका कहना है कि श्री देव से जुड़ने के लिए बद्रीनाथ गए थे, है हम्म. ना. और श्री माधवाचार्य की शिक्षाओं के अवसर मतलब जो सिद्धांत है जहाँ वो चैतन्य महाप्रभु की मतलब जो शिक्षा है उन्हीं के मतलब उन्हीं के जो क्या बोलते हैं उनके जो समांतर आगे. बोलते हैं ना, वो उनके हाँ. जो समांतर है मतलब उन्हीं की तरह चलते हैं. क्योंकि बलदेव हाँ. विद्याभूषण ने अपनी प्रेममयी रत्नावली में 10 बिंदु से मतलब इसको क्या बोलते हैं ना उसको, क्या किया है उसको अ, सं- जी, support उसको that लिखा है ना, support. उसको संक्षेप में उसको डिफाइन किया है हाँ हाँ. है ना.
तो उन्होंने उसको 10 तरीके से इसको लिखा है, जो कि हम यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये हाँ सब कुछ है। हाँ, बस इतना ही है क्या, और भी है अभी? हाँ माता जी यही है, बस अभी आगे कुछ पॉइंट्स है वो हम पढ़ लेते हैं, संस्कृत वाला स्किप करते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है माता जी। Sri Madhavacharya taught that Krishna, who is known as Hari, is the supreme Lord, the absolute. कि जो कृष्ण है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। The supreme Lord may be known through the Vedas, कि जो supreme Lord है उनको हम कैसे जान सकते हैं, वेदास से जान सकते हैं। The material world is real, जो material वर्ड है वो रियल है, जो अद्वैतवादी कहते हैं कि ये सब माया है। द जीवास और द सोल आर डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, जो द्वैतवाद है ये द्वैतवाद है, जीवास और जो सोल है वो अलग अलग है। द जीवास आर बाय नेचर सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो जीवास है वो भगवान की क्या है, भगवान की परा प्रकृति है, और जो क्या है वो भगवान के सेवक है ना। तथस्थ शक्ति कहते हैं जीवास को भी, ये भी। प्रभु जी देयर आर अपना टू माइक अनम्यूट। कैटेगरीज ऑफ जी माता जी। आपके लिए नहीं कह रही प्रभु जी, प्रभु जी से कह रही। There are two categories of jivas, liberated and illusioned. जीवास की जो है वो दो कैटेगरी हैं, एक लिबरेटेड है जो मुक्त जीव है, और जो इल्यूजन है जो किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं, जो माया की अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। लिबरेशन मीन अटेंडिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, लिबरेशन का जो अर्थ है वो भगवान के चरण कमलों में जगह मतलब स्थान ग्रहण करना है। दैट इज एंटरिंग इनटू द इटर्नल रिलेशनशिप ऑफ सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की जो सेवा में लगना है ना, वही लिबरेशन है। प्योर डिवोशनल सर्विस इज द कॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, और जो डिवोशनल सर्विस है उसी से हम ये जो रिलेशनशिप है इज द कॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, उसी से इस रिलेशनशिप कैसे कर सकते हैं, है ना। द ट्रुथ मे बी नोन थ्रू डायरेक्ट प्रिसेप्शन, इन्फ्लुएंस एंड वैदिक अथॉरिटीज, these very principles were taught by श्री चैतन्य महाप्रभु, और यही कुछ प्रिंसिपल हैं जो मैंने बताए हैं महाप्रभु ने भी जिनको रखा है। जो द्वैतवाद है कि भगवान कृष्ण है ना, जो भगवान है वो कृष्ण है, जीव और भगवान में एक नहीं है, अलग अलग हैं। तो यही जी माता जी, हम टाइम हरे भी हो कृष्ण। गया है हाँ जी जी। प्रभु जी। तो हम एंड करते हैं हाँ। अगर मेरे माता जी अगर मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो या सही से मैं नहीं बता पाया हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, है ना। मैंने कोशिश किया हरे बस इसको कृष्णा प्रभु ट्रांसलेट जी, करने आप का इस ऐसे हिंदी में। मत बोलिए, और आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू प्रभु जी। नहीं माता जी प्रभु जी बस मैं कोशिश नहीं, प्रयास बहुत किया। अच्छा बताया प्रभु जी, आपने कोशिश नहीं प्रभु जी, बताया प्रभु जी प्रभु जी ने आपने। बहुत अच्छा बताया। आपने बहुत जय अच्छा बताया महाप्रसाद के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा क्लास आपको। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी कोशिश भी करी। आपने एक एक लाइन बहुत अच्छे से डिफाइन करा, ट्रांसलेशन जो भी कृष्ण। जी था। माता जी। आ, आ, ये तो बस प्रभुपाद का कृपा है ना, कि भक्तों का आप लोगों का कृपा है कि मेरे को ये चांस मिला, मैं आप लोग को समझा पाया, थोड़ा सा कुछ सेवा कर पाया, तो आपका शुक्रिया, है ना। आ, हम अबैन करते हैं वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधुने च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक बार प्रभु हरे जी के लिए हरे कृष्ण मंत्र कर हाँ लेते हैं। माता जी। कृष्णा माता जी हरे ऐसे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे 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 राम, राम 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 हरे राम राम हरे राम, हरे। हरे हरे। राम।